देखिए यहाँ से विविध प्रश्नावली पार्ट 2 का बेलन प्रारंभ होता है क्वेश्चन नंबर 17 से। ठीक है, लिखा है कि एक रोलर का व्यास कितना है जी? 84 cm है। क्या लिखिए? लिखिए रोलर का व्यास बराबर यानी कि d बराबर 84 cm। आप त्रिज्या निकालिए क्योंकि आपको त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या बराबर r बराबर 84/2 यानी d/2 होता है, तो कितना हो जाएगा? 42 cm। और दिया है लंबाई, देखिए तो 120 cm, यानी रोलर का लंबाई, सुनिए रोलर का लंबाई से क्या मतलब है? यानी अगर उसी रोलर को जो ऐसा रखा हुआ है ना, अगर इसको खड़ा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? रोलर का ऊंचाई, यानी कि रोलर का लंबाई यहाँ किस में आएगा? ऊंचाई में आएगा, जो कि कितना है? 120 cm है। ठीक, अब देखिए 500 चक्कर लगाना पड़ता है किसको? मैदान को समतल करने में। तो सबसे पहले निकालिए एक चक्कर में रोलर द्वारा तय क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा जी? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका? रोलर का, है ना। लिखेंगे रोलर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। अच्छा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका? रोलर का। तो रोलर है कैसा? बेलनाकार, यानी कैसा लगेगा फॉर्मूला? 2πr × h लगेगा, है ना। तो 2 गुना पाई का मान कितना? 22/7, और गुना में देखिए r क्या भरिएगा? 42। क्या भरेंगे? 42। तो 2πr हो गया, और h कितना? 120, है ना। ये हुआ एक चक्कर में। तो अब क्या करेंगे? इसलिए 500 चक्कर में रोलर द्वारा तय क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा सर? 500 गुना काहे कि वो एक बार का है, 500 बार में कितना? 500 गुना 2 गुना 22/7 गुना में 42 और गुना में 120, इसमें 500 से गुना कर दिया। ठीक, ये कटेगा, कितना हो जाएगा? 7 छक 42। और कुछ कट रहा है सर? अब कुछ तो कट नहीं रहा है। देखिए क्या मिल रहा है यहाँ से? 500 दूना 1000 गुना 22, है ना, और गुना 12 छक 72 यानी 720। इनको गुना कीजिए, आपको मिल रहा है 1584। कितना जीरो? 1 2 3 और यहाँ 1 4 जीरो, है ना। यूनिट क्या लगेगा सर? देखिए सेंटीमीटर चल रहा था, तो सेंटीमीटर, और क्या है सर? क्षेत्रफल है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आंसर देखिए, आंसर दिया है मीटर स्क्वायर में। क्या कीजिए? इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए। क्या लिखेंगे? 1584 1 2 3 4 जीरो, अब बट्टा में 100 गुना 100 का है भाई। कारण ये है कि सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी एक बार 100 नीचे और फिर एक बार 100, है ना। एक बार मीटर में कन्वर्ट हुआ, फिर मीटर में कन्वर्ट हुआ, तो जाके मीटर स्क्वायर बना। ठीक, कट 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरो कट गया, आपको मिल गया 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी सर, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। ठीक है, रह गया आपको मिलाने की बात। दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए लिखा है एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, क्या लिखा है सर? बेलनाकार बर्तन का आधार का परिधि बराबर कितना दिया है? 132 cm, है ना। कितना होता है बेलनाकार बर्तन का आधार का परिधि सर? होता है 2πr बराबर कितना? 132, है ना। अच्छा, निकालना क्या है? निकालना यह है कि बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी आयतन की बात हो रहा है, धारिता की बात हो रही है। तो सर यहाँ से त्रिज्या निकालिए, बिना त्रिज्या निकाले कोई उपाय नहीं है ना। क्या करेंगे? 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना में r बराबर 132, है ना। यहाँ से r बचा लीजिए, कैसे होगा सर? लिखेंगे r बराबर 132 और गुना में देखिए ना, ये 7 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, तो गुना में 7 और डिवाइडेड बाई 2 गुना में
22, ये कटेगा, देखिए कितना हो जाएगा 11 दूना 22 और यहाँ से 11 एकम 11, 11 दूना 22 है ना जी। अच्छा अब सुनिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, आर बराबर कितना हो गया 7 त्रिका 21 और यूनिट क्या है सर सेंटीमीटर। अब सुनिए ना दिया है, क्या दिया है, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर तथा दिया है h बराबर क्या 25 सेंटीमीटर है ना। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, तो बर्तन की धारिता बराबर कितना, बेलनाकार बर्तन है यानी पाई आर स्क्वायर इंटू एच है ना। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 21 गुना 21 और इंटू एच यानी 25 गुना कीजिए 7 त्रिका 21 कितना मिला 22 तिया 66 गुना में 21 और गुना में 25 गुना कीजिएगा मिलेगा 34,650 और यूनिट क्या है सर सेंटीमीटर और ये आयतन है, देखिए ना धारिता है ना, यानी क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब सुनिए लिखा है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर है ना, इसलिए चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या 1 लीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। अब इसलिए इतना कितना 34,650 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या लिखेंगे 1/1000 गुना में 34,650 लीटर। जो कट रहा है काटिए, क्या मिला आपको 3465 डिवाइडेड बाई 100 है ना, दशमलव में बदल दीजिए तो क्या लिख सकते हैं 34.65 और यूनिट कौन सा लीटर, यानी बर्तन की धारिता क्या हो गया 34.65। इसका मतलब क्या है कि बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, लिख दीजिए अर्थात बर्तन में 34.65 लीटर पानी आ सकता है, पानी आ सकता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है 1 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता है ना, लिखा है यहां ऊंचाई h बराबर कितना है जी 1 मीटर है तथा इसका धारिता दिया है कौन सा बेलनाकार बर्तन का, बेलनाकार बर्तन का धारिता बराबर कितना दिया है 15.4 लीटर दिया है सर, 15.4 लीटर है ना जी। अच्छा सुनिए बेलनाकार बर्तन का धारिता क्या होगा सर, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू एच, धारिता माने आयतन, ठीक है, बराबर 15.4 लीटर है और ऊंचाई किस में है मीटर में है, तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं ना। क्या लिखेंगे 15.4 बटा में 1000 किस में आ गया मीटर क्यूब में आ गया। ठीक, अच्छा अब पाई का मान भर दीजिए 22/7 गुना में आर स्क्वायर गुना में एच का मान है 1 तो 1 भर दीजिए बराबर कितना 15.4 यानी 154/1000 गुना में दशमलव हटा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ से आर स्क्वायर निकालिए, क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर क्या 154 और बट्टा में 1 2 3 4 जीरो होगा 4 जीरो। अच्छा 22 नीचे आ जाएगा तो नीचे 22 और ऊपर 7 चल जाएगा। अच्छा अब काटिए, देखिए कितना हो रहा है 11 दूना 22 और यहाँ पे 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 2 7 14 कट गया। क्या मिला आर स्क्वायर बराबर, देखिए ऊपर 7 गुना 7 और नीचे क्या 1 पर 1 2 3 4 है ना। स्क्वायर हटा दीजिए तो इधर रूट लग जाएगा, लगा दिया रूट, तो आर बराबर क्या मिला 7 7 का पेयर बन गया यानी ऊपर 7 और नीचे क्या 1 पर 4 जीरो है यानी 1 पर 2 जीरो क्या मिलेगा बटा में मिलेगा, है ना। अब सुनिए ये क्या है मीटर चल रहा है तो त्रिज्या भी किस में आएगा मीटर में आएगा, तो हमने यहाँ से त्रिज्या निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए अब दिया है कि इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु सीट की आवश्यकता होगी, धातु सीट है ना, तो कहाँ लगेगा सर धातु सीट, कुल पृष्ठ पर लगेगा है ना, यानी कि लिखेंगे आवश्यक धातु सीट का क्षेत्रफल, आवश्यक धातु सीट का क्षेत्रफल बराबर क्या है सर, बेलनाकार बर्तन है यानी बेलनाकार
बर्तन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? कुल पृष्ठ 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच। क्या करेंगे? सबके मान भरेंगे। देखिए 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना में आर कितना है 7/100 इंटू में आर फिर 7/100 और प्लस एच यानी कितना 1। ठीक, 7 से 7 कैंसिल हो गया, आपको ऊपर मिल रहा है 22 दूना 44 और बटा में 100 है ना। यहाँ देखिए इनको जोड़िएगा तो गुना में आएगा कितना? ये हो जाएगा 107 और बटा में 100 आएगा। अच्छा अब इनको गुना कीजिए, कितना मिल रहा है? 4708 बटा 1 पर कितने जीरो? 1 2 3 4 1 2 3 4। यूनिट कौन सा सर? मीटर। मीटर है और ये क्षेत्रफल है यानी मीटर स्क्वायर। भाग लगा दीजिए 0.4708 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये रहा आपके धातु सीट का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है। क्या है जी? व्यास बराबर डी बराबर 3.5 मीटर। तो क्या कीजिए? त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा जी? d/2 है ना, यानी 3.5/2 मीटर। किसका मान? r बराबर कितना? 3.5/2 मीटर आपने निकाल लिया। अब सुनिए, तथा 10 मीटर गहरा है ना, यानी कि h बराबर कितना? 10 मीटर। गहराई जो है वो ऊंचाई के सेंस में यूज होगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि वक्र पृष्ठ बताइए। क्या बताइए? वक्र पृष्ठ। क्या है? कुआं है। तो कुआं कैसा होता है जी? बेलनाकार। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या लिखेंगे? 2 पाई आर इंटू एच। मान भरिए 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना में आर देखिए कितना है 3.5/2 और गुना में एच यानी क्या 10। क्या लिखेंगे? 2 गुना 22/7 और गुना में 3.5 को लिखिए 35/2। दशमलव हटेगा तो नीचे 10 लगेगा है ना, गुना में 10। 10 से 10 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 पचे 35। कितना आया? 22 पचे 110 मीटर स्क्वायर। क्या हुआ? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। 2 नंबर कह रहा है कि 50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय बताइए। यानी प्लास्टर कहाँ होगा? वक्र पृष्ठ पर होगा है ना। तो लिखेंगे व्यय बराबर, देखिए ना सर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 50 रुपया है ना, हमारे पास है 110 तो गुना में 110 कर दीजिए। गुना कीजिए कितना होगा? 5500 रुपया। क्या आ गया? प्लास्टर कराने का खर्च। ठीक है, 20 हो गया। अब 21 नंबर पे आइए। लिखा है क्वेश्चन कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है। कितना है जी? व्यास d बराबर 50 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या r बराबर 50/2 यानी 25 सेंटीमीटर निकाल लिए। अब सुनिए, ऊंचाई 3.5 मीटर है तथा ऊंचाई बराबर h बराबर 3.5 मीटर है ना जी, 3.5 मीटर है। और आगे दिया है कि 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी जो दर है वो भी मीटर में है। इसका मतलब ये है कि सर आप त्रिज्या को ही मीटर में बदल दीजिए, ऊंचाई को छोड़ दीजिए। तो इसको मीटर में बदलिए, क्या हो जाएगा? 25 बटा कितना? 100 मीटर है ना जी। सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। अच्छा, तो ये त्रिज्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया। अब अपने पास है क्या? कह रहा है कि 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय बताइए। यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कभी ना व्यय निकलेगा, तो सबसे पहले वक्र पृष्ठ निकलेगा। क्या निकलेगा? बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या लिखाएगा सर? 2 पाई आर इंटू एच। ठीक, अच्छा इसका मतलब है कि बराबर 2 गुना में पाई का मान 22/7 गुना में आर कितना जी? देखिए 25/100 और गुना में एच कितना? 3.5। क्या कीजिए? लिखिए 2 गुना 22/7 और गुना में 25/100 और गुना में 35/10 लिखेंगे। दशमलव हटेगा तो बटा में 10 आएगा। अच्छा अब सुनिए, यहाँ से कट रहा है कितना? 25 चौका 100
होगा ना, 25 चौका 100। और क्या कट रहा है यहाँ से कटेगा 2 दूनी का 4 और 2 से 11 दूना 22, है ना। कितना मिल रहा है ऊपर देखिए, तो ये कटेगा 7 पचे 35, देखिए 11 पचे 55, अब बट्टा में 10, यानी 5.5 और यूनिट क्या चल रहा है, मीटर चल रहा है, तो मीटर स्क्वायर आपको मिल गया। क्या, वक्र पृष्ठ, है ना। अब बताना है कि व्यय क्या होगा, पेंट कराने का व्यय। तो पेंट कराने का व्यय बराबर, देखिए 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का व्यय है 20 रुपया। कितना, 20 रुपया। तो 20 गुना में हमारे पास कितना है, 5.5 मीटर स्क्वायर है, तो इतना से गुना कर दीजिए, इतना रुपया हो जाएगा। गुना कीजिए, कितना हो रहा है सर, 55 दूना 110 रुपया, ठीक है जी, यानी 110 रुपया पेंट कराने का खर्च लगेगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 पर। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि यदि किसी बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या दिया है जी, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, कितना होता है, 2 पाई आर इंटू एच होता है। आज दिया कितना है, देखिए दिया है 94.2, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 गुना पाई का मान इधर भर दीजिए, कितना दिया है सर, 3.14, यानी यही भरना है, तो भरिए 3.14। गुना में आर का मान है क्या, नहीं है, ऊंचाई है, देखिए ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 भर दीजिए, है ना, 5 भर दीजिए। आर को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि आर तो अपने पास है नहीं कि भरे। अच्छा, आर निकालिए यहाँ से, इन सबको नीचे लाइए, कितना हो जाएगा, 94.2 डिवाइडेड बाई 2 गुना में 3.14 और गुना में 5 बराबर क्या बचा इधर, आर। अब क्या कीजिए, इनके दशमलव हटाइए, यानी क्या हो जाएगा, 942 बट्टा में 2 गुना 314 और गुना में 5। नीचे क्या लगेगा सर, दशमलव के बाद 1 अंक, यानी नीचे 10। ऊपर क्या लगेगा, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक नीचे था, यानी 1 पर 2 0 बराबर आर। ये कटेगा कितना मर्तबे, 3 मर्तबे में। और यहाँ देखिए 5 दूनी 10, 10 यहाँ 100, 100 से 100 कट गया, क्या बचा सर, केवल 3, क्या 3। और यूनिट कौन सा, सेंटीमीटर, यानी कि आपने आधार की त्रिज्या क्या पा लिया सर, अर्थात आधार की त्रिज्या बराबर कितना पा लिया आपने, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्या कह रहा है कि आयतन बताइए, क्या आयतन बताइए, यानी क्या होता है आयतन, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का मान 3.14 है ना, गुना में आर स्क्वायर यानी 3 गुना 3 और इंटू एच, ऊंचाई कितना है, 5 है। सबको गुना कीजिए, कितना मिल रहा है, 141.3 और यूनिट कौन सा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रहे आपके फाइनल आंसर्स, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 से, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है ना। यदि बेलन के आधार त्रिज्या 0.7 मीटर है, देखिए त्रिज्या दिया है यहाँ r बराबर 0.7 मीटर है, इसकी ऊंचाई निकालना है, तो h बराबर निकालना है ना। क्या करें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगा दीजिए, चूंकि होता क्या है, वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर इंटू एच होता है। अच्छा, वक्र पृष्ठ दिया है 4.4, तो भर दीजिए 4.4 बराबर 2, पाई का मान 22/7, गुना में आर देखिए 0.7 दिया है और एच नहीं है, एच छोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब करेंगे यहाँ से एच निकाल लें, है ना, यानी इसको ऐसा करेंगे 4.4, नीचे जो 7 है ऊपर चल जाएगा, तो गुना में 7, और इधर ऊपर जितना है सब नीचे आएगा, यानी 2 गुना 22 गुना 0.7 और बराबर क्या, h, है ना। दशमलव हटाइए तो आपको क्या मिलेगा, h बराबर 44 गुना 7 डिवाइडेड बाई 2 गुना 22 और गुना में क्या 7। अब सुनिए, दशमलव को खेलिए, क्या होगा सर, ऊपर 10 और नीचे क्या, नीचे भी 10, 10 से 10 गया, 7 से 7 गया, अब 22 दूना 44 से 44 गया, h बराबर क्या मिला, 1 मिला। क्या मिला, 1 मिला। और यूनिट कौन सा है, मीटर है, और यही तो निकालना था, हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 से, 10 मीटर गहरे एक बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपये है। यदि पेंट कराने की दर 22 रुपये प्रति मीटर है तो बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। देखिए ए नंबर क्या होगा, डायरेक्ट बनेगा, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर
क्या होगा सर, व्यय बटा में इसका दर। ठीक है जी, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। टोटल व्यय कितना हुआ, 2200 रुपये। किस दर से, 22 रुपये की दर से, है ना। तो मीटर स्क्वायर में ये निकल जाएगा, काटिए कितना हुआ, 100, यानी कि आंतरिक वक्र पृष्ठ कितना निकल गया, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर बी पर आइए। कह रहा है कि आधार की त्रिज्या ज्ञात करें, है ना। आधार की त्रिज्या यानी आर चाहिए, तो इसी से निकलेगा। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे अब चूंकि आंतरिक वक्र पृष्ठ बराबर कितना है जी, 100 मीटर स्क्वायर है, तो इधर इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर इंटू एच बराबर कितना, 100, है ना जी, 100। अच्छा, एक और बात देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि 10 मीटर क्या है, गहरा है ना। यानी 10 एच दिया है, गहराई ऊंचाई के सेंस में यूज होगा, यानी कि एच 10 दिया है, तो यहाँ भर दीजिए 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना में आर और गुना में एच के जगह पे 10 बराबर कितना, 100। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ चूंकि एच बराबर 10 भर दिया, है ना, ब्रैकेट में लिख दिया चूंकि एच बराबर 10। अब यहाँ से आर निकाल लीजिए, तो आर बराबर कितना, 100 गुना में ये 7 नीचे है तो ऊपर जाएगा, अब बट्टा में क्या, 2 गुना 22 और गुना में 10। ठीक है, अब सुनिएगा जी, 1 0 से 1 0 कटेगा, है ना, और कुछ ये कटेगा, 2 पचे 10, क्या मिल रहा है यहाँ पे, आइए, आर बराबर 7 पचे 35 और बट्टा में 22, भाग लगाइए, क्या मिलेगा, 1.56 और यूनिट कौन सा, मीटर। तो यही तो त्रिज्या चाहिए था, तो लिख देंगे, अर्थात आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या बराबर 1.56 मीटर। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 25 का ए है, लिखा है एक बेलनाकार बंद पेट्रोल की टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 4 मीटर है। क्या दिया है, व्यास बराबर 4 मीटर, है ना। यानी यहाँ से आप त्रिज्या निकाल लीजिए, त्रिज्या बराबर क्या होगा, व्यास बटा 2 होगा ना, यानी कि क्या, 4/2 यानी 2 मीटर। हमने त्रिज्या निकाल लिया, और क्या दिया है, ऊंचाई दे दिया है, तथा ऊंचाई बराबर 4.5 मीटर दे दिया है। अपने को कह रहा है कि वक्र पृष्ठ बता दीजिए, वक्र पृष्ठ बराबर क्या होगा, 2 पाई आर इंटू एच, है ना। यानी 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना में आर कितना, 2 और गुना में एच कितना, 4.5। क्या होगा सर, देखिए 22 चौक 88 और गुना में 4.5 और बटा में क्या, 7, गुना कीजिए कितना आ रहा है, 396/7, भाग लगाइए कितना मिल रहा है, 56.57। क्षेत्रफल है और मीटर मीटर चल रहा है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक आंसर आपका तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा 25 के बी पर आइए। लिखा है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात सीट लगा होगा, कुल कितना लगा, हमने कहा x लगा, है ना, माना कुल लगने वाला, है ना, कुल लगने वाला इस्पात सीट बराबर x। इस्पात सीट का मतलब क्या है, लोहे का चदरा, है ना। हमने कहा x लगा, तो कह रहा है कि इसमें से इसको बनाने में 1/12 भाग जो है ना नष्ट हो गया, यानी कि प्रयुक्त निकाल लीजिए, तो प्रयुक्त इस्पात सीट बराबर, ध्यान दीजिए, टोटल x था, है ना, जिसमें से 1/12 भाग नष्ट हो गया, किसका, x का, यानी x माइनस x का 1/12 नष्ट हो गया, तो उसको घटा दीजिए तो प्रयुक्त निकल जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, x माइनस x का 1/12 यानी x गुना 1/12, है ना। इसका मतलब क्या कि x माइनस x में x गुना होगा x/12, घटाइए कितना हो जाएगा, 12 1 का लघुत्तम 12, अब 12 एकम 12 यानी 12x और माइनस x में x गुना x कितना हो जाएगा, 12x में से x घटा 11x बटा में 12। ठीक है, अब सुनिए, हमारे पास ये क्या मिला है,
मिला है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। कैसे? क्योंकि इतना इस्पात लगा है उसको बनाने में, अर्थात लिखेंगे अर्थात कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हमने क्या पाया 11x/12। इधर लिखिए कुल पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है सर 2πr इंटू आर प्लस एच बराबर क्या 11x/12 है ना। अब सुनिए यहां से इसको गुना कीजिए कितना होगा 2πr² होगा ना 2πr में r से r² प्लस इसमें गुना कीजिए तो 2πr इंटू एच बराबर क्या 11x/12। अच्छा अब सुनिए यहां पर 2πr², यहां मान भर दीजिए 2 गुना पाई का मान 22/7। आर देखिए त्रिज्या कितना है जी 2 है ना, तो कितना लिखेंगे 2 का स्क्वायर अब प्लस 2πr इंटू एच, इसका मान है हमारे पास, देखिए ना यही तो निकाले थे कितना 56.57, तो डायरेक्ट भर दीजिए 56.57 बराबर क्या 11x/12। क्यों भाई क्यों? क्योंकि 2πr इंटू एच बराबर 56.57 है हमारे पास, तो डायरेक्ट उसको भर दिया है ना। अच्छा अब कितना देखिए 2 दूनी का 4 और 4 दूनी 8 है ना, 8 गुना 22 डिवाइडेड बाई 7 अब प्लस 56.57 बराबर क्या 11x/12। ठीक है इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 176/7 जोड़ 56.57 वैसा ही रहेगा बराबर 11x/12। भाग लगाइए मिलेगा 25.14 जोड़ 56.57 बराबर क्या 11x/12। इनको जोड़िए क्या मिल रहा है 81.71 बराबर 11x/12। यहाँ से x निकाल लीजिए कितना हो जाएगा सर, जो नीचे है ऊपर चल जाएगा, यानी 81.71 गुना में 12 अब बट्टा में कितना 11 बराबर क्या x। ऊपर गुना कीजिए किस में 12 से, कितना आ रहा है 980.5 अब बट्टा में 11 बराबर क्या x, यानी x बराबर कितना आ गया सर 89.14 है ना। तो 89.14 क्या हो गया मीटर स्क्वायर कुल सीट हो गया है ना। देखिए ना हमने क्या माना था कि माना कुल लगने वाला इस्पात सीट बराबर x, यानी कुल कितना लगा x लगा, यानी 89.14। ये रहा आपका फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से अब लिखा है लकड़ी के बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है ना। आंतरिक व्यास बराबर 24 सेंटीमीटर। तो क्या कीजिए आंतरिक त्रिज्या निकालिए, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक माने का भीतर का, तो छोटकार लिखिए बराबर व्यास बटा 2 यानी कि 24/2 है ना, कटेगा तो क्या मिलेगा 12 cm है ना। आंतरिक त्रिज्या भीतरी त्रिज्या आपको मिला 12 cm। उसके बाद है बाहरी व्यास, तो लिखिए बाहरी व्यास बराबर कितना है जी 28 cm। तो बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा बराबर कितना बरकार मान लीजिए बराबर ये भी व्यास बटा 2, व्यास कितना है 28 और बटा में 2 कटेगा 14 यानी क्या 14 cm है ना। अब सुनिए कह रहा है कि इस पाइप की लंबाई 35 cm है ना, तथा दिया है पाइप की लंबाई है ना, यानी कि h बराबर कितना 35 cm। पाइप की लंबाई माने क्या ऐसे रखें तो लंबाई है, उसको खड़ा करेंगे तो ऊंचाई हो जाएगा। ठीक अच्छा कह रहा है इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करें यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.5 ग्राम है। आप क्या कीजिए इसका आयतन निकालिए। पहले हम क्या करेंगे लिखेंगे अब पाइप का आयतन बराबर, देखिए तो सर पाइप कैसा होता है खोखला होता है, यानी खोखले बेलनाकार भाग का आयतन लगेगा। क्या होता है सर पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर और इंटू एच, यही ना फॉर्मूला है खोखले बेलनाकार भाग का। मान रखिए पाई का मान 22/7 इंटू में बड़का आर स्क्वायर, देखिए बड़का आर कितना है 14 है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और इंटू में एच क्या है
35 है, इसको काट दीजिए, 7 पचे 35, क्या मिला 22 इंटू में 14 का स्क्वायर, 14 14 हाँ 196 माइनस 12 का 144 और गुना में 5, क्या मिला 22 गुना में, घटाइए क्या मिल रहा है सर 52 और गुना में 5 क्या है 57 20 मिला ना। अब सुनिए, अब द्रव्यमान बताना है। अब पाइप का द्रव्यमान बराबर कितना होगा सर, देखिए ये किस में आया है, आयतन है, सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर क्यू में आया है, और हमारे पास दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यू का आयतन कितना है 0.5 ग्राम है ना, तो इतना सेंटीमीटर क्यू का कितना होगा 57 20 सेंटीमीटर क्यू का होगा 57 20 और गुना में 0.5 किस में आएगा, ये ग्राम में आएगा। क्या कीजिए ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी 57 20 गुना में 0.5 और बटा में 1000 क्या किलोग्राम, कितना हो गया 57 20 अगुना में, इसको लिखिए 5 बटा में 1000 अगुना में 0.5 है, यानी नीचे में क्या आएगा 10 आएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और सर इसको गुना कीजिए, कितना रहे गुना करने पर 2860 और बटा में 1000 किस में केजी में, केजी में 1 0 से 1 0 कट गया। अब आपको क्या मिल रहा है 100 से भाग दीजिएगा तो 2.86 केजी, और ये हो गया आपके पाइप का द्रव्यमान आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 से अब लिखा है कि एक पेय 2 प्रकार के डिब्बों में उपलब्ध है, 6 सेमी लंबाई और 4 सेमी चौड़ाई वाले एक आयताकार आधार के टीन के डिब्बे में है ना, टीन के डिब्बे में जिसकी ऊंचाई 15 सेमी है और 7 सेमी व्यास वाले वृत्तीय आधार तथा 10 सेमी ऊंचाई वाले एक प्लास्टिक के बेलनाकार डिब्बे में किस डिब्बे की धारिता अधिक है, यानी किस डिब्बे का आयतन अधिक है। देखिए ना सर, ये क्या है, ये डब्बा आयताकार आधार वाला है, यानी कि क्या है वो घनाभाकार डिब्बा है ना, तो हम क्या लिखेंगे दोनों का आयतन निकालेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, लिखेंगे घनाभाकार टीन के डिब्बे में है ना, क्या क्या है सर, देखिए 6 सेमी लंबाई है, यानी लंबाई बराबर 6 सेमी, चौड़ाई बराबर देखिए कितना है 4 सेमी, और ऊंचाई बराबर देखिए तो कितना है जी, क्या लिखा है जिसकी ऊंचाई 15 सेमी है, यानी 15 सेमी इसकी ऊंचाई है, तो इसका आयतन लगे हाथ निकाल दीजिए। आयतन यानी क्या धारिता, कितना हो जाएगा जी, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही ना होता है घनाभ का, लंबाई गुना चौड़ाई और गुना में ऊंचाई। देखिए लंबाई क्या है 6, चौड़ाई 4, ऊंचाई 15, गुना कीजिए कितना आ रहा है 360, और यूनिट सीएम चल रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब कौन है जी, प्लास्टिक के बेलनाकार डिब्बा है अब, है ना, तो लिखेंगे अब प्लास्टिक के बेलनाकार डिब्बे में लिखा है कि 7 सेमी व्यास वाले, है ना, यानी कि व्यास बराबर 7 cm, तो इससे त्रिज्या निकालिए, त्रिज्या बराबर कितना होगा व्यास बटा 2, यानी कितना 7/2 सेंटीमीटर, और दिया है ऊंचाई 10 सेमी तथा ऊंचाई बराबर 10 cm, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, कैसा है बेलनाकार है, यानी पाई आर स्क्वायर इंटू एच लगेगा, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी क्या 7/2 का स्क्वायर, यानी 7/2 गुना 7/2 अगुना में एच 10 है ना। देखिए यहाँ से 2 पचे 10, 11 दूना 22 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, क्या मिला आपको 11 गुना 7 अगुना में 5, गुना कीजिए कितना आ रहा है 385, यूनिट कौन सा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यू। अब सुनिए, अब बताइए कि 360 सेंटीमीटर क्यू अधिक है या 385 सेंटीमीटर क्यू अधिक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि किस डिब्बे का धारिता अधिक है। सर इसकी धारिता अधिक है, किसकी 385 वाले का, वो है कौन प्लास्टिक के बेलनाकार डिब्बा, तो लिखेंगे अर्थात प्लास्टिक के बेलनाकार
डिब्बे का धारिता अधिक है। क्या है जी? अधिक है ना। अब कहा जा रहा है कि कितना अधिक है ना। तो अधिक मात्रा बराबर 385 ये है और वो था 360, घटेगा तो कितना हो जाएगा जी? 25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर कि अधिक तो है लेकिन कितना अधिक है? 25 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। ठीक, देखिए जी, अब 28 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है ना। एक पाइप है, यानी पाइप कैसा होगा जी? बीच से खोखला होगा। अच्छा, यानी इसका शेप इस प्रकार का होगा, है ना। और देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, है ना, यानी भीतरी व्यास जो है ना, ये वाला कितना है? 4 cm है। और क्या है? बाहरी व्यास 4.4 cm है, यानी बाहरी जो है 4.4 cm है ना। कह रहा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कि कितना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अच्छा, एक और बात, पाइप कितना है जी? 77 सेंटीमीटर लंबा है, यानी 77 सेंटीमीटर जो है ना, इसकी ऊंचाई में गिनाया गया, क्योंकि जब पाइप खड़ा किया जाएगा तो वो h बन जाएगा, ऊंचाई बन जाएगा। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ आंतरिक व्यास बराबर, यानी छोटका d बराबर कितना है जी? देखिए 4 cm, तो 4 cm, यानी कि आंतरिक त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या? आंतरिक त्रिज्या, यानी कि छोटका r, यानी d/2, यानी 4/2, इसका मतलब क्या? 2 cm। ठीक, तथा अब बाहरी व्यास की बात कर लीजिए। अब तथा बाहरी व्यास, यानी कि बड़का d बराबर कितना है जी? 4.4 cm, यानी बाहरी त्रिज्या निकाल लीजिए, है ना। तो बाहरी त्रिज्या बराबर क्या? बड़का r बराबर 4.4/2, है ना, यानी 2.2 सेंटीमीटर निकल गया। हमको क्या करना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा जी? देखिए, बाहरी वक्रपृष्ठ, भीतरी वक्रपृष्ठ और सिरों का क्षेत्रफल जब जोड़ाएगा तो क्या होगा? कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी लिखेंगे कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या सर? बाहरी वक्रपृष्ठ, है ना, जोड़ भीतरी यानी कि आंतरिक, है ना, वक्रपृष्ठ और जोड़ दोनों सिरों का क्षेत्रफल, है ना जी। सिरे कितने हैं? 2 हैं, तो दोनों सिरों का क्षेत्रफल। अब सुनिए, बाहरी वक्रपृष्ठ, है ना, बाहरी यानी इसमें बड़का r लिखाएगा तो क्या लिखेंगे? 2πr × h। जोड़ भीतरी वक्रपृष्ठ तो 2π छोटका r × h। और जोड़ दोनों सिरों का क्षेत्रफल कैसा लगेगा सर? 2 गुना, है ना, दोनों है तो 2। अच्छा, सिरों का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई बड़का r स्क्वायर माइनस छोटका r स्क्वायर, यानी खोखले भाग का क्षेत्रफल वाला यहाँ फॉर्मूला लगेगा। ठीक, अच्छा सुनिए, एक चीज है कि यहाँ से 2π, यहाँ से 2π और यहाँ से 2π तीनों में है, कॉमन ले लीजिए। तो क्या करेंगे? 2π कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा आपको? RH जोड़ छोटका r × h जोड़ यहाँ क्या? r स्क्वायर माइनस का छोटका r स्क्वायर, यही मिला। अब सबका मान भर दीजिए। 2 गुना पाई का मान 22/7, है ना। इधर बड़का r कितना है जी? 2.2, तो 2.2 गुना में h 77 cm, कितना है जी? 77 cm। जोड़ छोटका r कितना है जी? देखिए 2 है, 2 गुना में h फिर 77, जोड़ बड़का r स्क्वायर यानी 2.2 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस छोटका r स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। ठीक है, बस इसी को हल कर लेना है। देखिए गुना कर दीजिए, 22 दूना 44/7,
इधर देखिए 2.2 में 77 से गुना कीजिए 169.4 जोड़ 77 में 2 से 154 जोड़ इधर देखिए 2.2 का स्क्वायर यानी 22 का स्क्वायर 484 यानी 4.84 माइनस 2 दूनी का 4। ठीक है, अब देखिए 44/7 इधर क्या 169.4 प्लस 154 अब प्लस इसमें से घटाइए तो 0.84 कितना मिल रहा है 44/7 और गुना में इन सबको जोड़िए क्या मिल रहा है 324.24 काटिए कट रहा है देखिए 7 चौक 28 7 छक 42 दशमलव 7 तिरिका 21 और 7 दूनी 14 कितना मिला 44 गुना में 46.32। ठीक, अच्छा अब इसी को गुना कर लीजिए आपका आंसर हो जाएगा यानी क्या लिखेंगे 2038.08 कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है। यूनिट किस में होगा सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे और सर ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए अब 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक मकान के खंभे बेलनाकार है ना, यानी इस प्रकार का खंभा होगा है ना, गोल बेलनाकार है। यदि प्रत्येक खंभे का आधार 20 सेमी त्रिज्या का एक वृत्तीय क्षेत्र है, यानी त्रिज्या कितना है 20 सेमी है ना, और ऊंचाई 10 मीटर है, ये ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है ना, कह रहा है कि तो ऐसे 15 खंभों को बनाने में कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी, यानी धारिता की बात हो रही है, कंक्रीट की धारिता क्या होगी तो इसका आयतन निकालेंगे, जितना इसका आयतन होगा उतना कंक्रीट लगेगा, तो एक को निकाल के 15 से गुना कर देंगे। तो सबसे पहले लिखिए क्या यहां त्रिज्या r बराबर कितना है जी 20 cm है और ऊंचाई तो मीटर में है, यानी इसको मीटर में बदल लीजिए, यानी क्या हो जाएगा बराबर 20/100 एक 0 से 1 0 और 2 × 10 यानी 1/5 मीटर आ गया, मीटर में आ गया। अच्छा, तथा ऊंचाई बराबर कितना h बराबर 10 मीटर। ठीक है, तो 15 खंभों का आयतन बराबर कितना होगा जी 15 को है तो 15 गुना में क्या πr² इंटू h है ना, यानी कि 15 गुना में पाई का मान 22/7 और गुना में r² कितना सर 1/5 गुना 1/5 और गुना में h कितना 10 काट दीजिए कैसे 5 दूनी 10 यहाँ देखिए 5 तिहाई 15। अब मिल क्या रहा है ऊपर देखिए 22 गुना 3 गुना 2 गुना कीजिए 22 तिया 66 और 66 दूना 132 है ना। अच्छा, अब बट्टा में नीचे केवल 7 है, भाग लगाइए आपको मिलेगा 18.85 और यूनिट कौन सा है मीटर में चल रहा है, आयतन है तो क्या होगा मीटर क्यू होगा, तो यही हो गया लगने वाले कंक्रीट का आयतन है ना, यानी 15 खंभों का जितना आयतन होगा उतना कंक्रीट लग जाएगा। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। लिखा है कि धातु की एक चादर से 2 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। तो सबसे पहले लिखिए क्या ऊंचाई बराबर है ना, 30 नंबर है ये, क्या है बेलनाकार टंकी का ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना है जी 2 मीटर है, कितना है 2 मीटर। ठीक है, अच्छा, तथा क्या है जी व्यास है, देखिए ना व्यास यानी कि d बराबर कितना 140 सेंटीमीटर, तो इससे त्रिज्या निकालिए आप है ना, तो त्रिज्या बराबर d/2 यानी 140/2 यानी कितना 70 सेंटीमीटर। अब सुनिए ऊंचाई तो मीटर में है, इसको भी मीटर में बदलिए है ना, यानी क्या हो जाएगा त्रिज्या r बराबर 70/100 मीटर, 0 से 0 काट दीजिए यानी 7/10 मीटर आपको त्रिज्या मिला। अब कह रहा है कि एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है, इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, चादर की आवश्यकता, तो चादर कहाँ लगेगा जी कुल पृष्ठ पर लगेगा, तो लिखेंगे चादर की आवश्यकता बराबर क्या टंकी का कुल पृष्ठ
है ना। अच्छा, टंकी कैसा है, बेलनाकार है, यानी फॉर्मूला लगेगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यानी बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। मान सबके रखिए 2 गुना पाई का मान 22/7, अगुना में आर देखिए कितना 7/10 है ना, 2 पाई आर हो गया इंटू आर यानी 7/10, और एच कितना है जी 2 है ना। यूनिट कौन सा भाई, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है और मीटर मीटर चल रहा है यानी मीटर स्क्वायर आएगा। अच्छा, तो 7 से 7 कट गया, यहाँ से देखिए 2 × 10 हो गया। आपको क्या मिल रहा है, यहाँ ऊपर 22 और नीचे क्या 5। इधर इनको हल कर लीजिए, बट्टा में 1 देखिए 10 1 का लघुत्तम 10, 10 एकम 10 यानी 7, जोड़ 1 दहा 10 यानी 2 दहा 20 मीटर स्क्वायर, यानी क्या 22/5 गुना में 20 7 27 अब बट्टा में 10 मीटर स्क्वायर है ना। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए 11 दूना 22, 5 दूनी 10, तो आपको मिल क्या रहा है 11 गुना 27 है ना। अब बट्टा में 5 गुना 5 यानी 25, बस गुना कीजिएगा तो मिल रहा है ऊपर में 297 है ना। अब बट्टा में क्या 25 तो है ये है। अच्छा, यहाँ से भाग लगा दीजिए 25 से, तो आपको क्या मिल रहा है सर, मिल रहा है 11.88 और यूनिट कौन सा मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, यानी इतना मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। देखिए साफ क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऊंचाई 14 सेमी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है ना। तो यहाँ ऊंचाई बराबर h बराबर कितना है जी 14 cm है, और वक्र पृष्ठ दिया है, क्या दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है ना, बराबर कितना 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला रख दीजिए, क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच और बराबर क्या 88। इधर सबके मान रखिए जिसका जिसका आपको मान पता है। तो क्या कीजिएगा सर, लिखिएगा कि 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं है, एच का मान भर दीजिए कितना 14 और बराबर इधर कितना 88। तो ये देखिए 7 दूनी 14 कट गया। अब आपको आर बराबर मिलेगा 88 अब बट्टा में ये जितना गुना में है नीचे भाग में आ जाएगा, यानी क्या 2 गुना 22 और गुना में 2। देखिए ना सर क्या हो रहा है 22 दूना 44, 44 दूना 88, यानी ये सब से सब कट गया है ना। यानी आर बराबर क्या मिला 1 और यूनिट क्या है सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि बेलन के आधार का व्यास बताइए। तो ये तो निकला त्रिज्या है ना, तो व्यास बराबर क्या होता है 2r होता है, 2 गुना त्रिज्या यानी 2 गुना 1 यानी क्या 2 cm आपका फाइनल आंसर रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 से एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेमी व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यह कटोरा सूप से 5 सेमी ऊंचाई तक भरा जाता है। तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें कि एक रोगी को कितना सूप दिया जाता है ना। लिखेंगे एक रोगी को दिया जाने वाला सूप बराबर क्या होगा सर, उस कटोरे का आयतन जिसमें सूप दिया रहा है ना, यानी कटोरे का आयतन। तो सर कटोरा कैसा है बेलनाकार है, यानी क्या पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अच्छा, मान भरिए, क्या क्या भरिएगा सर, पाई का मान 22/7 गुना में आर स्क्वायर त्रिज्या। अब देखिए ना रोगी को 7 सेमी व्यास वाला, यानी व्यास 7 सेमी है तो त्रिज्या क्या होगा d/2 यानी व्यास बटा 2, आर स्क्वायर यानी 7/2 गुना 7/2 और इंटू में h। देखिए ऊंचाई कितना 5 सेमी तो गुना में 5। यहाँ से काट दीजिए 11 दूना 22 है ना, और 7 से 7 कट गया। उसके पहले आप एक बात लिख दीजिए क्या, चूंकि d बराबर कितना है जी 7 है तो r बराबर 7/2 और क्या है तथा h बराबर 5। यही बातें हमने इसमें भरा है। अच्छा अब सुनिए क्या मिल रहा है आपको, 11 गुना 7×5 35 और डिवाइडेड बाई क्या नीचे 2 है ना। गुना कीजिए
कितना मिल रहा है सर? 385 और बटा में 2 यानी कि 192.5 और यूनिट कौन सा है? आयतन है और किस में है जी? सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना जो सूप है ना एक रोगी को दिया जा रहा है ना। रोगी कितने हैं? 250 से, तो लिखेंगे 250 रोगियों के लिए, है ना, रोगियों के लिए सूप का आयतन बराबर कितना होगा जी? 250 और गुना में एक रोगी का कितना? 192.5 सेंटीमीटर क्यूब। गुना कीजिएगा कितना आ रहा है सर? 48,125 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इतना टोटल सूप क्या है? रोगियों को दिया जा रहा है ना। यानी तैयार कितना करना पड़ेगा? इतना ही तैयार कीजिएगा तभी तो उनको दीजिएगा।